इस वक्त सीधा लिए चलेंगे आपको संगम प्रयागराज महाकुंभ में। तस्वीरें देख रहे हैं आप गृहमंत्री अमित शाह की, जिन्होंने स्नान ध्यान कर लिया है मंत्रोच्चार के बीच, और अब अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे। इसके पहले सूर्य को उपासना करते हुए, जल अर्पण करते हुए गिम्बल जल का अभिषेक किया, जलाभिषेक, दूध का अभिषेक किया, दुग्धाभिषेक। चलिए हम सीधे लिए चलते हैं संजय शर्मा के पास, जो कि जानकारी आप सभी को लगातार दे रहे हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी। संजय जी, अभिषेक करते हुए इस वक्त पूरे परिवार के साथ, विधि विधान के साथ गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये वैदिक मंत्रों के साथ, स्तोत्रों के साथ यहाँ पर संगम पर पूजन करते हुए अमित शाह गृहमंत्री जी ने यहाँ पर दुग्धाभिषेक किया, जलाभिषेक किया और अपनी भावनाओं का अभिषेक किया। और अभिषेक करना उसे कहते हैं जब पतली धार के रूप में आप कहीं कोई चीज नीचे उनको चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, पतली धार के रूप में वो चीज गिरती है और अभिषिक्त करती है, यानी उसको पूरी तरह से भिगोती हुई चलती है। जैसे शिवलिंग का अभिषेक है, वैसे ही हर देवता का अभिषेक होता है। और यहाँ चूंकि प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, दृश्य होते हुए भी अदृश्य हैं, तो ऐसी उनका अभिषेक इसी तरह से होता है। वैदिक मंत्रों के साथ अभिषेक हो रहा है और जिसमें श्री सूक्त के मंत्रों का पाठ भी किया जा रहा है और ये कृतज्ञता ज्ञापित की जा रही है परमपिता प्रकृति को और परमपिता परमेश्वर को। तो प्रकृति ही यहाँ परमेश्वर के रूप में अवस्थित है। तो गृह मंत्री ने भी वहां पर वो किया है। और अभी जो मैं मंत्र सुन रहा था वो भोग अर्पित करने का मंत्र है, जिसमें उस ब्रह्म पुरुष की नाभि यानी पेट का वर्णन किया जाता है। नाभ्या आसीद अंतरिक्षग्वं, उसकी जो नाभि है, परम अकाल पुरुष है, उसकी जो नाभि है वो अंतरिक्ष है। और चूंकि नाभि का वर्णन है तो जाहिर है कि उसमें जब भोग अर्पित करते हैं तो इस मंत्र का पाठ करते हैं और इसके बाद ये बताते हैं कि वो ब्रह्म पुरुष है, परम ब्रह्म है, वो कैसा है, उसके पूरे आंख, नाक, कान का वर्णन करते हैं। और ये कहते हैं कि उनके जो आंखें हैं वो सूर्य की तरह हैं और मन चंद्रमा है, जो आत्मा है वो चंद्रमा है। तो इस तरह से उसका पूरा वर्णन होता है। और उसी के साथ ये 16 मंत्र हैं, उन 16 मंत्रों से ही षोडशोपचार की पूजा होती है, जिसमें उनका कई तरह से उनका पूजन और किया जाता है। तो गृह मंत्री अमित शाह का भी पूजन उन्हीं 16 मंत्रों से, जिन्हें पुरुष सूक्त कहते हैं। ऐसा ब्रह्म पुरुष, ऐसा पूर्ण पुरुष जिसकी कल्पना की गई है, वो कैसा है उसके बारे में बताया गया कि उसके हाथ पैर कैसे हैं और उनमें किस चीज का भाव किया जाता है, ये तमाम चीजें बताई जाती हैं। और ये कुछ मंत्रों का गायन भी किया जा रहा है। तो जो 4 वेद हैं उसमें साम वेद है, जिसमें गायन का विज्ञान है, संगीत विज्ञान है, इसलिए साम गायन होता है। तो इसीलिए जब कहते हैं साम दाम दंड वेद, तो साम का मतलब स्तुति करना, उसमें स्तुतियां हैं देवताओं की, प्रकृति की स्तुति है, प्रकृति के विभिन्न रूपों की स्तुति है। इसलिए वो साम दाम दंड वेद में साम का मतलब है कि उसकी स्तुति करके उसको प्रसन्न किया जाए। और अगर उससे वो नहीं मानता है तो उसको कुछ पैसे अर्पित किए जाए, दक्षिणा दी जाए। उससे नहीं मानता है तो फिर उसे भय दिखाया जाए, और नहीं तो फिर भेद तो है ही, यानी उसके मतभेद, उसके मित्रों से, सहयोगियों से मतभेद कराए जाएं और ऐसे ही उसको जीता जा सकता है। तो ये ऐसी प्रकृति है। लेकिन यहाँ पर जो पूजा हो रही है, यहाँ कई देवी देवताओं की स्तुतियां गाई जा रही हैं, ताकि वो देवता प्रसन्न हो और यजमान को खूब आशीर्वाद दें और उन पर प्रसन्नता जताएं।